हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईटेक सिविल इंजीनियरिंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करके हैं जिसका नाम है थर्मल स्ट्रिप। पहले हम समझते हैं थर्मल स्ट्रिप होता क्या है। देखिए, जब भी हमारे टेम्परेचर वेरिएशन करता है तो कोई भी बॉडी या कोई भी मेटल हम लेते हैं तो उसमें टेम्परेचर के कारण जो उसमें स्ट्रेस आता है तो उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रिप। थर्मल स्ट्रिप कब जनरेट होते हैं? देखिए, इसके लिए कुछ केसेस हैं, जैसे कि फ्री एक्सपेंशन। कोई भी हमने बॉडी ली है और अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट से वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो फ्रीली एक्सपेंड करेगी इन ऑल डायरेक्शन, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब इसमें फ्रीली एक्सपेंशन हो या फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन हो तो इस केसेस में उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। स्ट्रेस कब जनरेट होगा? जब उसके एक्सपेंशन को या कॉन्ट्रैक्शन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, तब स्ट्रेस जनरेट होगा, और उस तरह के स्ट्रेस को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। देखिए, फर्स्ट केस, फिक्स एट एंड। जब ये बॉडी हमारी एंड पर से फिक्स है, तब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन सपोर्ट होने की वजह से इसमें एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि इसके एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्टेड करेगा। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए, सेकेंड केस, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। अगर कोई भी हमने कैंटिलीवर बीम ले ली है और उसके एक साइड रिजिड सपोर्ट है। अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता तो ये फ्रीली एक्सपेंड होगा, कोई भी स्ट्रेस इसमें जनरेट नहीं होता। लेकिन जब इसमें रिजिड सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगी जो कि इसके एक्सपेंशन को अपोज करेगी, और उस तरह के हम स्ट्रेस को कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस केसेस में क्या होगा? देखो, इसमें जो थर्मल स्ट्रेस, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके कारण उसमें कुछ एक्सपेंशन होगा, और वो एक्सपेंशन कितना होगा? टेम्परेचर के कारण जब भी ये कोई भी चेंज आता है डायमेंशन में तो उसको रिप्रेजेंट करके एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दैट बीम, अल्फा इज थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, and R is equal to area axial deformation, which is R डेल्टा यानी कि R की वजह से जो भी एक्सपेंशन होगा R डेल्टा, और ये कितना होगा? डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE। चूँकि ये कंप्रेसिव है तो इसके लिए हम माइनस साइन लगाएंगे, और अगर ये कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है तो इन दोनों में रिलेशन होगा आर डेल्टा इक्वल टू ये वाला डेल्टा, यानी कि जो थर्मल स्ट्रेस के कारण जो डेल्टा होगा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस PL अपॉन AE। और एक केस और भी है, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। अगर ये पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तब इस केसेस में जो ये एक्सियल एक्सपेंशन होगा, एक्सियल एक्सपेंशन डेल्टा इज लेस देन थर्मल एक्सपेंशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब कुछ ये अल्फा की जो वैल्यू है कुछ मेटल के लिए हम याद कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। एल्यूमिनियम के लिए 23 इंटू 10⁻⁻6, ब्रास के लिए 20 इंटू 10⁻⁻6, कॉपर के लिए 16 इंटू 10⁻⁻6, और स्टील के लिए 12 इंटू 10⁻⁻6। यानी कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की, फिर ब्रास की, फिर कॉपर की, और फिर स्टील की। अब देखिए, ये जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, अगर हम जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस कैसे जनरेट होएगा? जैसे कि हमने ये वाला फॉर्मूला ही ले लिया, इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा
अपॉन सिग्मा एल अपॉन ई, सिग्मा एल से एल कैंसिल आउट, ई अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो आएगी ई अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें ई डिपेंड करके है ई पर, जो सिग्मा डिपेंड करके है ई पर, अल्फा पर और डेल्टा टी पर। इसमें कहीं पे भी लेंथ नहीं आता, तो यानी कि जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा टेम्परेचर वेरिएशन के कारण वो इंडिपेंडेंट होगा उसकी डायमेंशन से। तो ये पॉइंट वही है कि अगर उसका डाया कुछ भी हो या फिर लेंथ भी अगर उसकी वेरिएशन हो तो उसमें स्ट्रेस कितना जनरेट होगा वो दोनों में सेम होगा, दैट इज सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। और फिर नेक्स्ट केस है पार्शियली प्रिवेंटेड केस। देखिए ये कोई भी हमारी बीम है और ये इस तरह से सपोर्ट है यहाँ पर और एक स्प्रिंग के द्वारा ये अदर साइड पे ये सपोर्टेड है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो ये एक्सपेंड करेगी, लेकिन ऐसे अब ये पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग भी यहाँ पर एडेड है इसके साथ, जो कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करेगा। तो इस केसेस में क्या होगा, जो भी इसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन आएगा वो थर्मल डिफॉर्मेशन से कुछ कम होगा। और कितना कम होगा, जितना कि ये स्प्रिंग अलाउ करेगी, जहाँ पर ये लैम्डा क्या है, एल्डिंग ऑफ सपोर्ट और गैप या फिर जो भी स्प्रिंग के द्वारा जो भी ये जितना भी ये गैप अलाउ होगा वो सब। तो इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू हीटिंग, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ऑन हीटिंग तब थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि किस तरह का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तब जो भी थर्मल स्ट्रेस जनरेट होएगा वो किस तरह का होगा, टेंसाइल। और थर्ड कंक्लूजन इज थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिट बार। कंपोजिट बार देखिए इस तरह से कोई भी कंपोजिट बार का मतलब होता है ये दो सेक्शन से मिलकर बनी हुई है, दो सेक्शन से इस तरह से ये मिलकर बनी हुई होती है कि ये आपस में रिजिडली कनेक्टेड होते हैं, किसमें ये इंडिविजुअली किसी का फ्रीली एक्सपेंशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। दोनों एक साथ एक्सपेंड करना हो तो एक साथ एक्सपेंड करेंगी या फिर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो देखिए इसमें अगर हम एक कंपोजिट बार लेते हैं, जैसे कि ये स्टील की है और ऊपर नीचे हमने इसको कॉपर से कनेक्ट किया हुआ है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होती है और यानी कि एक्सपेंशन कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी लेंथ। अब हम देख रहे हैं इसकी लेंथ तो इतनी ही है और लेकिन अल्फा यहाँ पर स्टील का और कॉपर का दो अलग अलग मटेरियल होते हैं और मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है कितनी है। इसमें देखिए स्टील के लिए 12 × 10⁻⁶ और कॉपर के लिए 16 × 10⁻⁶। यहाँ पर कॉपर का जो अल्फा है वो ज़्यादा है स्टील से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉपर में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा स्टील के कंपैरिजन में। अगर इसमें एक्सपेंशन इतना हो रहा है तो स्टील में उससे कम होगा, लेकिन ये क्या पॉसिबल है ऐसा कि एक चीज़ इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए, इतना नहीं, इन कंपोजिट सेक्शन तो नहीं। तो इसमें क्या होगा, कंपोजिट होने की वजह से दोनों में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब मान लो इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमारा स्टील का एक्सपेंशन होगा और कॉपर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये तब होगा जब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा और स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ इतना स्टील में हो रहा है, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा
FF यानी कि फ्री एक्सपेंशन इन स्टील, और इसमें इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा FC यानी कि फ्रीली एक्सपेंशन इन कॉपर। तो इसमें क्या होगा डेल्टा, और ये जो फाइनल रिजल्ट होगा यानी कि जो फाइनल इसमें चेंज कितना हो जाएगा, ये होगा डेल्टा एक्चुअल इन स्टील, और इसमें डेल्टा एक्चुअल इन कॉपर। देखिए ये हमारी आ जाएगी डेल्टा 1 की वैल्यू, यानी कि ये इतना तो स्टील में हो ही रहा था पहला, और फिर कॉपर में इतना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ा और करना पड़ेगा, और फाइनली इसको बोलेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा FS, और क्योंकि इसमें हमारा इक्विलिब्रियम के लिए एक्सपेंशन होने की ज़रूरत है, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, प्लस होगी इसकी वैल्यू कितनी, प्लस होगी ये इतनी प्लस होगी डेल्टा AS यानी कि एक्चुअल एक्सपेंशन इन स्टील, ये एक्चुअल एक्सपेंशन इन स्टील। और डेल्टा 2 यानी कि कॉपर में टोटल कितना एक्सपेंशन होगा, डेल्टा FC, ये पहले जितना हुआ था, लेकिन इक्विलिब्रियम की वजह से इसको कुछ कम होना पड़ेगा, तो इसमें एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, डेट इज माइनस हियर फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस होने के लिए अगर पहले उसकी वैल्यू इतनी थी तो कम हो जाएगी, वो कितनी कम होएगी, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा उसमें कॉपर में, डेल्टा AC। तो ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए इन दोनों का इक्वल होना पड़ेगा, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अभी हमें इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 की वैल्यू हम L-alpha-T फ्रीली एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर के द्वारा जब भी चेंज हो जाता है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, L-alpha-T, और ये स्टील के लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगी, और एक्चुअल एक्सपेंशन के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा, R इस पर जैसे कि कोई भी उस पर लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड RL अपॉन AE। सिमिलरली हियर फ्रीली एक्सपेंशन इज L-alpha-T, ये कॉपर के लिए, और इसमें क्या हो रहा है, ये सॉरी यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ये स्टील में प्लस और कॉपर में माइनस कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए ये, और फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं इसके तरह से L-alpha-S-T प्लस सिग्मा S L अपॉन E इज इक्वल टू L माइनस L अपॉन E। ये वाला हमारा फॉर्मूला आ जाता है, इसको हम अप्लाई कर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्ट्रेस से स्टील में कितना जनरेट होगा और कॉपर में कितना होगा, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन हो रहा है, किसी मेटल में एक्सपेंशन हो रहा है, तो जिसका अल्फा हाई है ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, तो उसमें किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव। और अगर अल्फा लो है किसी मेटल का, जैसे कि यहाँ पर स्टील का था, तो उसमें किस तरह से स्ट्रेस जनरेट होगा, पॉजिटिव। तो आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड वो सब हम देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।